हर महादेव दोस्तों। आज हम बताएंगे कि कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। तो आइए जानते हैं कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। दर्शकों, ये आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी एक ऐसा युग है जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी और धर्म का सिर्फ एक चौथाई अंश रह गया हो। वर्तमान परिस्थितियों में चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंकी दिखाई देता है। कलयुग कितना बचा है? अभी पुराणों में कलयुग को मनुष्य के लिए सराफ के माना गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ, या फिर इस सार्पित युग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए जानते हैं कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। कलयुग के युग के बाद का युग कैसा होगा? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन में ही सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। विष्णु जी के अनुसार कलयुग ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री केसों से होगी। अभी जिन केसों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केसों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुरुष पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलेश होने लगेंगे, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घरों में अपने को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरण पर पहुंच चुका है। उसके बाद में शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नई युग की शुरुआत होगी, जब सब कुछ फिर से नए से शुरुआत होगा। कलयुग के कितने साल बचे हैं? हिंदी धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग के 51-21 वर्ष बीत चुका है और 42,06,880 वर्ष अभी बाकी हैं। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें बारंभ पुराण में मिलता है। कलयुग का अंत कौन से सन में होगा? ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों के दोष और दुर्भाग्य बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएंगी। बेईमानी और अन्य धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। मनुष्य पूजा पाठ, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। गाय दूध देना बंद कर देंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। आप अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। एक भाई एक दूसरे का शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी भी की शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफा करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा और जब अंतक अपनी चरम सीमा में होगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी के समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। शिव पुराण के अनुसार कलयुग, वही शिव पुराण में कलयुग के बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुनर्कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएगा, यानी गलत कर्मों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे। दूसरों की निंदा में तप हो जाएंगे। दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा मनुष्य के मन घर कर जाएगी। पराई स्त्री पर मनुष्य का मन आसक्त होने लगेगा तथा वो दूसरे प्राणी की हिंसा करने लगेंगे। तभी शरीर को आत्मा ही समझेंगे। ये ऐसा युग
होगा जिसमें मनुष्य गुण नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। संतान अपनी माता पिता से दुवश रखेगी। ब्राह्मण बेच कर जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मन ही महित करेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ दूसरों को टांगेंगे। दोस्तों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कलयुग में अभी सिर्फ 5000 साल पूरे किए हैं और इससे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो उस समय क्या होगा। इसके अलावा भगवान शिव ने बताया कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसके वर्णन महाभारत में किया गया है। घोर कलयुग में क्या होगा। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी बारिश, आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती छोड़ देंगे। कपड़े नहीं होंगे। पानी पीने का सामान और पेटियां भी नहीं होंगी। चोर अपने ही जैसे चोरों को संपत्ति चुराने लगेंगे। हथियार की भी हत्या होने लगेगी। मनुष्य की उम्र अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रसित होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियाणि हीन हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने बताया कैसा होगा कलयुग। उसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में जब पाप अपनी चरण सीमा पर पहुंच जाएंगे और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेंगे, तब मैं कल की रूप में अस्थित होकर इस धारा को पापों से मुक्त करूंगा और इसके बाद जो नया युग आएगा सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 12वां चक्र पूरा करके 23वां चक्र प्रारंभ करेगी और फिर से नवयुग प्रारंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग की कहानी। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापित होगी। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पुनर्पूजन कर्म और में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से भी सभी सुखी होंगे। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी काफ़ी लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, देखा आपने कि कलयुग के बाद कैसा युग आएगा। कहानी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।